हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिवाइजर और फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी को डिवाइजर कहेंगे, उसी को फैक्टर कहेंगे। तो आइए जानते हैं इसका डेफिनेशन हमारा क्या दिया हुआ है, और उस डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं कि किसी भी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर का डिवाइजर या फैक्टर कब कहेंगे। इसमें हम डिवाइजर और फैक्टर जो पढ़ने वाले हैं, ये हम सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में इस पे हम चर्चा करेंगे, जेड जिसको कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपकी डिवाइजर सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं ऐसे होते हैं, प्लस माइनस यम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस यम के फॉर्म में होते हैं, सच दैट जो यम होता है वो यम बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसी में से हम यहाँ रखते जाएंगे। अगर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन रखेंगे तो -1 +1, टू रखेंगे तो +2 -2, थ्री रखेंगे तो +3 -3। ये जब जितने भी ये नंबर आएंगे वह क्या होंगे, ये होल नंबर से लिए जाएंगे, लेकिन ये जो फॉर्म करेंगे सेट, वह सेट ऑफ इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, डिवाइजर या फैक्टर होते क्या हैं। आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन दिया हुआ है, लेट लेट ए एंड बी be two integers such that b not equal to zero। अभी क्यों जीरो नहीं होने चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को हम क्लियर कर लें, ठीक है। देन देन b इज कॉल्ड ए डिवाइजर और फैक्टर ऑफ ए if there exist t बिलोंग्स टू जेड। मैंने कोई एक अलग से इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू जेड का मतलब जेड का ही मेंबर कोई होगा, सेट ऑफ इंटीजर से ही कोई एक और नंबर होगा, सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू टी। इट इज डिनोटेड बाई बी डिवाइड्स ए, ठीक है। अब हम इस डिफिनेशन पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी दो इंटीजर ए और बी ले लेते हैं, वह इस प्रकार होना चाहिए कि बी को जीरो नहीं होना चाहिए। जिसको हम डिवाइजर कहेंगे, चाहे ए हो या बी हो, अगर ए को डिवाइजर कहना चाहते हैं या फैक्टर कहना चाहते हैं तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बी को डिवाइजर या फैक्टर कहना चाहते हैं तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीरो से ही डिवाइड करने लगेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। देन बी इज कॉल्ड ए डिवाइजर और ए फैक्टर ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट टी। अब मैटर यहाँ फंस गया कि ये कहाँ से आ गया, ये टी हमारा कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। तो अभी ये भी एग्जांपल देंगे जब, तो क्लियर हो जाएगा कि ये टी वास्तव में है क्या। सच दैट ए इक्वल टू बी टी, इट इज डिनोटेड बाई बी डिवाइड्स ए। अगर बी डिवाइड कर रहा है ए को तो बी डिवाइड्स ए पढ़ेंगे। अगर अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो ऐसे लिखेंगे ए डिवाइड बी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 45 है, 45 45 है, ठीक है। और एक और कोई एक ऐसा हम इंटीजर ले लेते हैं जो कि बी नहीं हो। ए की वैल्यू मान लीजिए 45 है, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लेते हैं 15 है, ठीक है। अब हम इस बी को ए का डिवाइजर कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, डिवाइजर और फैक्टर कब कहेंगे, जब इस ए को 45 को हम 15 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख लें, वही टी है। यहाँ क्या हो जाएगा, 45 को हम 15 इंटू थ्री लिख सकते हैं ना। यही हमारा जो थ्री मिल रहा था, थ्री भी क्या है, इंटीजर है, यही थ्री क्या है, टी है।
अब इसको हम कंपेयर अगर करें इस डेफिनेशन से, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू टी हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए। ए इक्वल टू बी इंटू टी हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 45 को हम 15 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड अगर मान लीजिए 51 दिया हुआ है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू दिया है 17 दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 17 इज 17 इज डिवाइजर डिवाइजर ऑफ 51, बिकाज बिकाज क्यों? क्योंकि आप 51 को 17 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया टी, तो ए इक्वल टू बी टी हो गया, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये दोनों नंबर, ये वाला और ये वाला, दोनों जो इंटीजर होंगे वह इस ए के क्या कहलाएंगे, डिवाइजर कहलाएंगे। यहाँ देखिए 17 भी 51 का डिवाइजर है, और 3 भी है। अगर 3 को डिवाइजर कहेंगे तब ये टी हो जाएगा, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। और 17 को कह रहे हैं डिवाइजर, तो ये बी रह जाएगा और ये टी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 45 में अगर 3 को डिवाइजर कहेंगे, 3 को डिवाइजर कहेंगे तो ये भी कंडीशन होल्ड करेगा, 3 डिवाइड्स 45 एंड एंड 15 डिवाइड आल्सो 45, ये दोनों के दोनों कंडीशन होल्ड होगा। अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे, 15 डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आइए अगला डेफिनेशन देखते हैं, एसोसिएट। अगला डेफिनेशन हमारा क्या होगा, एसोसिएट होगा, एसोसिएट्स। एसोसिएट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। टू नॉन जीरो, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि एसोसिएट होता क्या है। टू नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी, इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉल्ड associates if A divides B and B divides A। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डाउट फंसेगा कि क्या क्या ऐसा हो रहा है कि वह नंबर पहला इंटीजर दूसरे को डिवाइड कर रहा है और दूसरा वाला पहले को डिवाइड कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर दो नंबर हैं और पहला दूसरा को डिवाइड कर रहा है, दूसरा पहले को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर अगर इंटीजर पर देखेंगे तब तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी। कौन कौन सा? या तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन सेम तो रहे लेकिन अपोजिट साइन में रहे, तो भी डिवाइड कर लेगा, ठीक है। जैसे 5 है, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 को। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, 5 5 को डिवाइड कर रहा है ना। अब ये वाला 5 यहाँ तो क्या लिखेंगे, ए डिवाइड्स बी। अब बताइए, ये 5 इस 5 को नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड बी डिवाइड्स ए, क्योंकि 5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5, दोनों कंडीशन में वही चीज़ हो गया, ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा। एक तो ये हो गया, या 5 डिवाइड्स -5, एक ये हो जाएगा, या -5 डिवाइड्स 5, एक ये हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, या तो सेम तो रहे लेकिन साइन के अपोजिट हो। यहाँ देखिए प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन हो गया, ठीक है। अब बताइए, अगर अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 5 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है कितने को, 5 को कर रहा है, तो कितने टाइम में कटेगा, 1 टाइम में। 5 1 जा 5, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर एक इंटीजर मिलेगा हमको जिसको मान लेंगे K1, ठीक है। उसी तरह ये 5 डिवाइड कर रहा है 5 को, इसको आप बी माने हैं, इसको आप ए माने हैं, तो ये बी क्या है, ए को डिवाइड करेगा, कितने टाइम में करेगा, 1 टाइम में। तो इसको आप क्या मान लेंगे, कितने टाइम कटेगा, 5 1 जा 5, कट गया। इसको आप क्या मानेंगे, K2 मानेंगे। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है, ये बिलोंग्स टू जेड है। ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर ही तो हैं, बिल्कुल है इंटीजर।
तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट कौन कौन सा, K1 एंड K2। एक K1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दूसरा K2 एग्जिस्ट करेगा। मान लेंगे ये K1 है और ये K2 है, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वह होगा क्या, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। सच दैट बी को आप क्या लिखेंगे, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो आप लिखेंगे बी इक्वल टू ए K1, ए इंटू K1, एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आप ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो आप बी को ए इंटू K1 लिखेंगे, और बी डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए को आप क्या लिखेंगे, बी इंटू K2, ठीक है, क्योंकि इसके लिए K1 एग्जिस्ट किया है, इसके लिए K2 एग्जिस्ट किया है, तो B इक्वल टू ए K1 और यहाँ से A इक्वल टू बी K2 हो गया। नाउ इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें। नाउ यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A की यहाँ से, तो B K2 है और B की वैल्यू कितनी है, A K1 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B की जगह पर क्या रखेंगे, A K1 इंटू ये वाला K2। यहाँ से इसको हम इसमें यूज कर लिए हैं, B की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई K1 एंड K2 की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। K1 एंड K2 की वैल्यू 1 आएगा। फॉर ऑल K1 और K2 ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे। K1 K2 क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। अब बताइए, दो इंटीजर हैं, एक K1 है, दूसरा K2 है, और दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कब पॉसिबल होगा, दो इंटीजर्स का गुणा करने पर गुणनफल हमारा 1 मिल रहा है, तो या तो K1 की वैल्यू 1 होगा और K2 की वैल्यू भी 1 होगा। K1 K2 दोनों 1 होंगे, तभी तो 1 इंटू 1 1 होगा। या K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू -1 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो या तो K1 K2 की वैल्यू 1 होगा, तब तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, या तो K1 और K2 की वैल्यू -1 होगा, तो -1 इंटू -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई आइदर K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 1 और K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू -1। या तो 1 होगा या तो -1 होगा। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे देखिए, K1 के वैल्यू 1 अगर रखते हैं, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा, B की वैल्यू -1 हो जाएगा। अगर K1 के वैल्यू -1 रखते हैं, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 की वैल्यू 1 रखते हैं तो B की वैल्यू +A हो जाएगा, और K1 के वैल्यू -1 रखते हैं तो B की वैल्यू -A हो जाएगा। ठीक है, आइदर B की वैल्यू क्या हो जाएगा, +A। कब, जब K1 की वैल्यू 1 रखेंगे तब +A, और K2 की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, K1 की वैल्यू -1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर B इक्वल टू -A, या तो +A होगा नहीं तो -A होगा। ठीक है, सेम काम यहाँ भी अगर K2 की वैल्यू 1 रखें तो A की वैल्यू +B हो जाएगा। A की वैल्यू +B, तो यही चीज़ मिल जाएगा आपको, A की वैल्यू +B। ठीक है, अगर K2 की वैल्यू -1 रखें तो A की वैल्यू B की वैल्यू या A की वैल्यू -B आएगा। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू -B भी है, क्योंकि इस माइनस की तरफ भेज देंगे तो A की वैल्यू -B हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देख लें, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 7 ही ले लेते हैं। 7 इज एसोसिएट्स ऑफ 7 -7। 7 किसका एसोसिएट होगा, -7 का, बिकॉज 7 डिवाइड्स -7 एंड -7 डिवाइड्स 7। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।